नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में। तो साइकोलॉजी के पहले टॉपिक में हम लोग आज पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साइकोलॉजी जो कि सी-टेट, टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें एकत्रित किए हैं। पहला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि जानकारी शिक्षक को ऐसी कौन सी जानकारी होना चाहिए जिससे वो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। तो सबसे पहली बात ज़रूरी है कि उसका व्यवहार, बच्चे का व्यवहार किस प्रकार का है। बच्चे के व्यवहार को लेकर ही शिक्षक उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकता है और जानकारी लेने के बाद उसका जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व में वो अच्छा विकास कर सकता है, उस बालक को अच्छे मुकाम तक भेज सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे फिल्मों में दिखाई गए जो हिंसात्मक व्यवहार होते हैं को सीखते हैं। ये निष्कर्ष किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। जो बच्चे होते हैं, आजकल देखा होगा कि आजकल मोबाइल टीवी के माध्यम से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं। लेकिन इसमें वैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे फिल्मों में दिखाई दिए गए हिंसात्मक जो व्यवहार है को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष किस वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। तो ये अल्बर्ट बंडूरा ने बताया था इसके बारे में। समाजीकरण का अर्थ क्या है। समाजीकरण, समाज में जो संयोजित होना, समाज के बारे में जानना, समाज के बारे में अध्ययन करना, समाज के अनुरूप ढलना, वही हमारा समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी व्यवस्था में होता है। अब देखिए, सबसे गहन और जटिल जो समाजीकरण है किस अवस्था में होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में बालक समाज में गहराई से प्रवेश करता है, वो समाज को जानता है, समाज को पहचानता है, कौन व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो इसका जो गहन और जटिल जो समाजीकरण पड़ता है वो किस अवस्था में पड़ता है, किशोरावस्था में पड़ता है। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए। देखिए, जो भी ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं ये बालकों पर आधारित होते हैं, अर्थात ये बालक पक्ष पर प्रेरित किया करते हैं, ये शिक्षक पक्ष पर ना होगा। शिक्षक इसमें अपनी मनमानी न करके बालक के व्यक्तित्व को, बालक के विकास किस प्रकार को उसका मस्तिष्क है उसके अनुरूप ढलकर ही शिक्षक को ये कार्य करना पड़ता है। इसलिए हर हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर शिक्षक की ओर न होकर बालक की ओर प्रेरित होता है। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षक को अपने किस बर्ताव पर कैसा रखना चाहिए, तो स्नेह और सहानुभूति पूर्वक पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि ना तो मारना पीटना चाहिए, ना डांटना चाहिए। उसने जो गलतियां की हैं उस गलतियों को जानना, परखना और उस गलतियों से रूबरू कराकर उस गलतियों का समाधान करना और उस पर उसको अच्छे तरीके से गाइड करके उसे सतमार्ग पर भेजना, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना, यही शिक्षक का अच्छा बर्ताव होता है। तो इसलिए हर हमेशा बालकों के पक्ष में ही आंसर जाता है। नेक्स्ट आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहली बात तो आपका परिवार, बच्चे का परिवार होता है और उसके बाद उसका एटमॉस्फेयर, वातावरण अर्थात पास पड़ोस के व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर उसके पास पड़ोस का व्यवहार, बोलने का तरीका अच्छा है तो बालक का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। अगर उसके परिवार के लोग अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा देखते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वही मानसिकता बन जाती है। इसलिए कहा गया कि बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें देना चाहिए, हमारे देश के महान विभूतियों उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। समाजीकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए तो परिवार और पड़ोस हो जाता है। अगला आता है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। अब इसमें पूछा गया मानसिक विकास, तो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो होती है वो अमूर्त चिंतन होती है। दो प्रकार का होता है, एक मूर्त और एक अमूर्त। तो इसमें कौन सा चिंतन होना चाहिए, अमूर्त चिंतन होना चाहिए। नेक्स्ट, कोहले वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, इसको नैतिक तर्कता कहा जाता है। नैतिक तर्कता जैसे नैतिक ज्ञान होता है, अगर जिस व्यक्ति को नैतिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान अच्छा है तो सही गलत का निर्णय आसानी से ले सकता है। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को वो
प्रदर्शित करता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, तार्किक, वो तर्क करने लगता है, क्या गलत है, क्या सही है, इससे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा, ये सब तार्किक विचार करने लगता है, तो वो कहलाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। क्या कहलाती है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था। क्या बोलते हैं इसे? इंद्रियन या इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? अधिगम अंतरण क्या कहलाता है? किसी पूर्व ज्ञान, जो पहले से हमें ज्ञान प्राप्त हो, किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे अगर कोई बच्चा ABCD लिख लेता है, तो अगर उससे पापा मामा लिखने को कहा जाता है तो लिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ABCD पूरी जानकारी। ऐसे एक उदाहरण और लिखा हुआ है, अगर कोई साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, अगर उसको स्कूटर दे दिया जाए तो जल्दी सीख जाएगा। सीखेगा, टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। अगर कोई साइकिल ही नहीं चला पाता है और डायरेक्ट स्कूटर चलाने को कह दिए तो उसे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो पूर्व ज्ञान के अनुसार नए ज्ञान को अर्जित करना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है धनात्मक अंतरकरण, शून्य अंतरकरण, और अगला कहलाता है ऋणात्मक अंतरकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, धनात्मक अंतरकरण के कितने प्रकार होते हैं? अब इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका क्षैतिज, जिसको समांतर बोलते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर, जिसको लंबवत बोलते हैं, एक को बोलते हैं द्विपार्श्विक। क्लियर? तो ये दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़े। अब हम नेक्स्ट आगे इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जिस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।